वीक्षकाः अधुना क्रमः अस्ति त्रिज्या प्रभागस्य। प्रबुद्धः विचारकः प्रखरः वक्ता राज्यसभायाः पूर्व सदस्यः भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदश्च अध्यक्षः डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धेवर्यः अद्य अस्माभिः समम् अस्ति उपस्थितः विशेष संवादाय। स्वागतम् अस्ति अत्र भवते वार्तावली कार्यक्रमे। नमस्काराः। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद प्राच्यविद्यायाः क्षेत्रे विशेषतया संस्कृत भाषायाः व्यापक संरक्षणे अंतर्राष्ट्रीय स्तरे कथं करोति कार्यम्। हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है जिसे हम ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम कहते हैं, आज तो अच्छी बात है कि पहली बार देश की सरकार ने इसके लिए अलग एक विभाग अपने मंत्रालय में निर्माण किया है और बहुत जोरों से इस पर काम शुरू है। हमारी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भी एक ठान लिया है कि हम एक यूटिक्स नाम का पोर्टल बनाएंगे जिसका नाम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, यूटिक्स। और जैसे कोर्सेरा और एडेक्स है, वैसे धीरे धीरे ये यूटिक्स भी प्रचलित होगा और भारत के प्रति जिसको कौतूहल है, थोड़ी जानने की इच्छा है, उसके लिए चंचू प्रवेश का साधन हो। इसमें कोई लंबे कोर्स नहीं होंगे मगर एक जिसको परिचयात्मक बोलते हैं वो सारा होगा। इसमें तरह तरह के विषय हैं, इंडोलॉजी भी है, संस्कृत भी है। तो संस्कृत और इंडोलॉजी के बारे में विशेष रूप में विगत 6-7-8 सालों से 2014 के बाद भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद बहुत अच्छे तरीके से गतिशीलता से आगे बढ़ रही है। हमें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि विश्व के कई देशों में, यूरोप के देश इसमें प्रधानता से है, इंडोलॉजी के डिपार्टमेंट्स दशकों से शुरू है। मतलब जब भारत स्वाधीन भी नहीं हुआ था तब से भी शुरू है। मगर आज के जमाने में जिसको हम भारत विद्या या इंडोलॉजी कहेंगे, इसको नए संदर्भों से जोड़कर इसको समय के साथ समन्वित करते हुए कुछ करना चाहिए। तो अभी हमने इंडोलॉजी अवार्ड तो हम देते ही है, मगर हम एक नीतिगत सोच बना रहे हैं कि हम भारत में आने वाले छात्रों को तो पाठ्यवृत्ति देते हैं, मगर जो छात्र स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, लिथुआनिया में, मॉस्को में अगर इंडोलॉजी पढ़ रहा है, वहां जब तक छात्रों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। और डिपार्टमेंट कल को जाकर के अगर बंद होता है तो एक महत्वपूर्ण अवसर हम खो देंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्या हम उन छात्रों को भी पाठ्यवृत्ति दे सकते हैं। अभी इन दिनों जहां जहां मैं जा रहा हूं, हमने केवल एक विषय तक सीमित नहीं रखा, हमने उसको कहा है नॉलेज इंडिया डायलॉग। तो इसमें हम जो संस्कृत, हिंदी, इंडोलॉजी, भारतीय योग, आयुर्वेद, हमारे नृत्य और संगीत, ऐसे तरह तरह की विधाओं को पढ़ाने वाले जो यूनिवर्सिटी के हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हम बुला रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उनको किताबें चाहिए तो किताबें उपलब्ध करा रहे हैं। ये करना चाहिए। संस्कृत के विषय में भी हमने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो विकसित किया ही है, उसके साथ साथ हमने संस्कृत के बारे में कुछ छोटे बड़े प्रयास निजी क्षेत्र के सहयोग से भी किए हैं। एक संस्कृत के बड़े प्रेमी हैं, विदेश में ही रहते हैं, उन्होंने एक लिटिल गुरु नाम का ऐप बनाया है कि संस्कृत की प्रारंभिक जानकारी के लिए हमने उसको भी थोड़ा सा प्रमोट किया है। गूगल के साथ इन दिनों हमने एक एग्रीमेंट किया है कि आज गूगल ट्रांसलिटरेशन में संस्कृत का समावेश नहीं है, हम वो होना चाहते हैं। अभी सारा ज्ञान हमारे पास है, जरूरी नहीं, हम अन्य लोगों की मदद ले रहे हैं, मगर कुछ शब्दावलियां हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की मदद से। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम जरूर कर रहे हैं जिसका बड़ा परिणाम आएगा और भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा को एक ऊर्जित अवस्था में ले जाने की हमारी कोशिश। सहस्रबुद्धेवर्यो अहं ज्ञातवान् यत् यदा भवान् पोलैंड, रूस, जापान, ईरान, कम्बोडिया इत्येतत् देशानां यात्रायाम् आसीत् तदा दृष्टवान् तत्रत्यानां जनानां संस्कृतं प्रति विशेषम् आकर्षणम्। भवता एव ज्ञातुम् एवं वरं भवेत् यत् संस्कृतं कीदृशं सम्मानं प्राप्नोति भारतात् बहिः अन्य देशेषु। मैं उपनिषद की बात करूं आपको, मैं गया था तेहरान, आपने उल्लेख किया। और तेहरान क्यों गया था? क्योंकि महर्षि पाणिनि
ये वही व्याकरणकार हैं जिन्होंने पर्शियन का व्याकरण रचना का काम किया और संस्कृत के भी व्याकरणकर्ता पाणिनि है। तो उनके प्रति दोनों देशों ने मिलकर कुछ करना चाहिए, ये सोच उच्च स्तरीय बनी। फिर हमने उसकी दिशा में काम किया। तो तेहरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने चाय पीते पीते मुझे एक सवाल किया कि सहस्रबुद्धे जी, हम तेहरान यूनिवर्सिटी में उपनिषद पढ़ाते हैं, मुझे बताइए भारत में कहाँ पढ़ाया जाता है। मेरे पास तत्काल देने लायक जवाब था नहीं, मैंने जानकारी लेकर उनको दी। तो उपनिषद है, वेद है, हमारे रामायण महाभारत सर जैसे महाकाव्य हैं, इनको विदेश के लोग पढ़ रहे हैं। हमारे देश में यूनिवर्सिटीज ने अब तक इनको मुख्य धारा में लाया नहीं था। अब ये अच्छी बात है कि लाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो मैं मानता हूं कि हमें अपने ज्ञान संपदा के महत्व को पहचानना चाहिए। देखिए, पोलैंड की जो लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, उसमें मैं गया था। बहुत संपन्न लाइब्रेरी है और वहाँ पर उन्होंने कई देशों के ऐसे प्राचीन ग्रंथों से कुछ कुछ वाक्य लेकर वहाँ पर दीवार पर एक अच्छा सा एक म्यूरल टाइप ही बनाया है, यूँ कह लीजिए, और वो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और पोलैंड एक देश ऐसा है कि जहाँ की एक क्रैको यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर तो इंडोलॉजी संस्कृत के प्रति बहुत आकर्षण है और वो लोग जानते हैं। वैसे भी हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सारी, चाहे पोलिश भाषा हो, रशियन हो या अंग्रेजी लैटिन हो, ये सारी भाषाएं इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के समूह में आती है जी। और परसों मुझे इस बात के एक जानकार कह रहे थे कि ये जो हमारे यहाँ मित्र शब्द है ना, ये मित्र शब्द का ही एक रूपांतरण है जो पहले लैटिन में आया, फिर अंग्रेजी में आया, जिसको हम कहते हैं मेंटर। मेंटर, हाँ, अद्भुत। तो मेंटर और मित्र ये समानता है। हमारे यहाँ भी मित्र की कल्पना दोस्त की केवल नहीं है। दोस्त होना भी अच्छा ही है, मगर दोस्त से जो कनोटेशन होता है और मित्र से जो होता है, दोनों अलग है। मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, बिल्कुल। या फिर हम जो कहते हैं, हमारी जो पालक नीति, गार्डियंस की पॉलिसी है, वो क्या है? प्राप्ते तो षोडश वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। तो पुत्र को भी मित्र जैसा मानो, यानी एज एन एडल्ट सिटीजन मानो, एक एडल्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली मानो। यही तो मेंटर का काम होता है। सहस्रबुद्धेवर्य, भारतस्य प्रभावः दक्षिण पूर्व एशिया देशेषु अस्माभिः व्यापकरूपेण दृश्यते। भवता च विहिता एतेषां देशानां यात्रापि संस्कृतीनां प्रसारे पारस्परिकयोः आदानप्रदानयोः भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कथं कार्यम् आचरति। अभी मैं आपको बताऊं, अंकोर वट के परिसर में भारत सरकार ने और आईसीसीआर ने भूमिका निभाते हुए वहां पर एक, जिसको बोलते हैं, ओरिएंटेशन सेंटर बनाया है कि वो अंकोर वट क्या है दिखाने के संदर्भ में थोड़ा सा है, मगर एक टेक्सटाइल म्यूजियम बनाया है। अभी उस टेक्सटाइल म्यूजियम को नया अंदाज में प्रस्तुत करना चाहिए। वो उस जमाने में हुआ था 15 साल पहले, तो वो भी अभी करने का हमने ठान लिया है। कंबोडिया में कई विद्वानों से मेरा परिचय हुआ, उन्होंने कहा कि भारत माता ने हमें और निकट लाना चाहिए। तो हमने बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम तैयार हैं, तत्पर है, करना चाहेंगे। बहुत सारे बुद्ध मत अवलंब करने वाले लोग वहाँ पर है, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, वियतनाम में है, जापान में है। अभी बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए हमने एक कॉन्फ्रेंस करना तय किया है पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से। साथ ही साथ हम ये भी करने वाले हैं कि जो विश्व में बुद्धिस्ट स्टडीज़ के विषय में बहुत अच्छा काम करेगा, उसको हम एक अवार्ड देंगे। जापान की एक ओटानी यूनिवर्सिटी है, मैं गया था, वहाँ पर बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमने उनको अवार्ड से सम्मानित किया, वहाँ के छात्रों को भी मिला, वहाँ का ग्रंथालय हमने देखा। हमने ये भी सोचा है कि विश्व के विभिन्न देशों के जो नेशनल लाइब्रेरीज होती है, उनमें भारत का प्रभाव और भारत का अस्तित्व भारत के इतिहास के अनुरूप हो, इसको हमें सुनिश्चित करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को दर्शाता है कि उन्होंने 2015 से, उन्हीं की प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव शुरू हुआ और विश्व के कई देशों के रामायण प्रस्तुतकर्ता कलाकार उसमें आते हैं और साउथ ईस्ट एशिया से, दक्षिण पूर्व से ज़्यादा आते हैं, मगर अन्य देशों की भी रुचि रहती है, जिसको हम गिरमिटिया देश बोलते हैं। गयाना है, सूरीनाम है, फिजी है, वहाँ से भी आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। और आपको रोचक लगेगा यह सुनकर कि सबसे अधिक लोकप्रिय कथा कौन सी है रामायण की,
तो जटायु वध की है। बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द अपना नृत्य नाट्य प्रस्तुत करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो हमने जब ये शुरू किया 2015, 16, 17, 18, 19 सब समय हुआ, 20-21 में नहीं हो पाया, अभी फिर पुनर्जीवित किया उसको। तो किसी एक वर्ष हमारे लोगों ने ब्रुनेई को भी निमंत्रण भेजा। ब्रुनेई आपको पता है कि इंडोनेशिया मलेशिया के साथ है, मगर इंडोनेशिया मलेशिया में हिंदू भी रहते हैं। ब्रुनेई में लगभग 100% इस्लाम का अनुनय करने वाले लोग हैं, इस्लाम के अनुयायी हैं। तो थोड़ा सा संदेह था कि वहाँ से लोग आएंगे नहीं आएंगे, रामायण का क्या होगा, परिचय होगा नहीं होगा, मगर आया। बहुत बढ़िया तरीके से रामायण की प्रस्तुति करने वाला एक समूह वहाँ से आया और लोगों ने भी बड़ा स्वागत किया, अच्छा कार्यक्रम हुआ। बाद में चाय पीते पीते हमारे किसी अधिकारी ने कहा कि हमें तो संदेह था क्योंकि आपके देश में 100% इस्लाम के अनुयायी हैं, तो आपके यहाँ रामायण का कोई ग्रुप आएगा या नहीं आएगा। तो वो जो पथक था उसके प्रमुख ने कहा कि देखिए हमने अपना मजहब बदला है, हमारी कल्चर को हमने बदला नहीं, अद्भुत। हमारी संस्कृति को हमें बदला नहीं। यही तो हमें समझना चाहिए। और रामायण महाभारत मैं तो कहूँगा कि यद्यपि ये भारत में घटित इतिहास और उससे बना महाकाव्य है, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मुझे लगता है कि पूरे विश्व का है। महोदयाः कृतकृत्याः वयं सर्वे भवदीय अनुभवराशिम् अत्र श्रुत्वा भवता वार्तावल्यर्थं समयः प्रदत्तः, तदर्थं विशेष धन्यवादाः। नमो नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपको। अहो संस्कृत